स्मार्ट मित्रा का पहला क्वेश्चन गौरव जी ने हमें मेल किया था। ये सवाल रांची झारखंड से हैं, इनकी उम्र है 32 साल और अपने गोल से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ रहे हैं और इनका गोल है फ्लैट खरीदना, जिसके लिए 10 साल में ये 1.5 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। और इन्होंने फिर अपना पोर्टफोलियो पूछा है कि क्या ये सही है, 1.5 करोड़ इनको मिल जाएंगे, जिसमें है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप जिसमें 15,000 की सिप कर रहे हैं, कौन का फ्लेक्सी कैप 5,000 की सिप यहाँ कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 10,000 की सिप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 5,000 की सिप, कौन स्मॉल कैप फंड 2500 की सिप, निपॉन स्मॉल कैप फंड 2500, SBI के कॉन्ट्रा फंड में 5,000, ICICI प्रूडेंशियल के लार्ज एंड मिड कैप में 10,000। सो बताइए आपको क्या लग रहा है, 10,000 नहीं माफ कीजिएगा, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में ये 1 लाख की इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की है। सो क्लियर है गोल इनका, विच इज़ वेरी गुड गौरव जी, कि इन्होंने कहा है कि मैं 10 साल में 1.5 करोड़ अगर जुटा लूँ घर खरीदने के इरादे से, तो क्या सलाह देंगे, इनका मौजूदा निवेश आपको कैसा दिख रहा है अमित? एक एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे मैं गौरव को अवेयर करना चाहूंगा। जो 1.5 करोड़ इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, वो 1.5 करोड़ उस घर की कॉस्ट आज है या 10 साल के बाद है। तो अगर हम ये मान के चलें कि वो 1.5 करोड़ की कॉस्ट आज है, तो उसमें अगर आप 6% का इन्फ्लेशन लगाएं तो वो 10 साल के बाद 2 करोड़ 68 लाख बन जाता है। और अगर आपका पोर्टफोलियो 14% की ग्रोथ से ग्रो कर रहा है तो आपको जो SIP चाहिए वो 1,08,000 की चाहिए। लेकिन अगर हम इनका घर 10 साल के बाद मान लें कि वो 1.5 करोड़ का होगा, तो मैं एक वो रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उसके लिए इनको अबाउट 60,000 की SIP चाहिए होगी। तो एक तो हमें गौरव से ये क्लैरिफाई करना चाहिए, क्या उस घर की कीमत आज 1.5 करोड़ है या वो अनुमान लगा रहे हैं कि 10 साल के बाद उस घर की कीमत 1.5 करोड़ होगी। तो पहला ये क्वेश्चन रहा उनके लिए। चलिए हम ये मान लेते हैं कि 10 साल के बाद उसकी कीमत 1.5 करोड़ होगी, तो उनको 60,000 की SIP चाहिए 14% ग्रोथ पे। ये 50,000 की SIP कर रहे हैं, तो 15% की ग्रोथ पे इन्होंने मान के लगाया हुआ है कि ये 50,000 की SIP से वो अचीव कर लेंगे। जो इनकी स्कीम्स हैं वो सारी एक टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं प्रियंका। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपने आप में एक स्टेलार परफॉर्मर है। मोतीलाल मिड कैप एक लीडिंग परफॉर्मर है इन द मिड कैप कैटेगरी। क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन अगेन स्मॉल कैप आर अगेन टॉप परफॉर्मर्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी। SBI कॉन्ट्रा फंड एक बहुत अच्छा वैल्यू फंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। इन्होंने लमसम भी जिसमें लगाया हुआ है वो भी एक अच्छी स्कीम है। ओवरऑल जो इन्होंने स्कीम्स चूज की हैं वो काफी, आई थिंक, शोज देख के या स्टडी करके, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके कि कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उस बेसिस पे इन्होंने स्कीम सेलेक्ट की है। क्वेश्चन ये है कि क्या फॉलिंग मार्केट में ये इस स्कीम में उतना ही कन्विक्शन बरकरार रख पाएंगे जितना अभी रख रहे हैं, क्योंकि अभी तो रिटर्न्स अच्छा दिख रहा है। तो अगर 10 साल के पीरियड में छोटी मोटी वॉलेटिलिटी होती भी है और ये अपने इस होल्डिंग डिसिप्लिन को, इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन को बना के रख सकते हैं, तो ये अपने गोल को जरूर अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वर्ड ऑफ कॉशन इज कि अगर वो 1.5 करोड़ की कीमत आज है और 6% की इन्फ्लेशन है, बाकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन तो 10-11% भी हो सकता है, लेकिन उस 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में अगर 6% की इन्फ्लेशन है, तो उस इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस के लिए इनको कम से कम 1,07,000 की SIP आज करनी पड़ेगी। तो हो सकता है ये उस गोल को अचीव ना कर पाए अनलेस ये अपनी SIP अगले 10 साल में काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा ले। आई ओके, होप आई आंसर। यस यू डिड, यस गौरव, आपको थोड़ी सी अपनी SIP बढ़ाने की ज़रूरत है और वेरी वैलिड क्वेश्चन। अगर आपको आज लग रहा है कि वो घर 10 साल बाद 1.5 करोड़ में आप खरीद पाएंगे, तो इन्फ्लेशन को ज़रूर फैक्टर इन करके आई होप आपने ये कैलकुलेशन रखी हो, नहीं रखी हो तो दोनों तरह से अमित जी ने आपको कैलकुलेशन दी है, आई थिंक दैट विल हेल्प यू। कुछ और एडिशनल सवाल हो तो ज़रूर भेजिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन पिक कर रही हूँ लाइव जो हमारे पास यूट्यूब पर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने भी अपना एक गोल हमको दिया है अमित, और इनका गोल है कि इनका जो बेटा है वो अभी 1 साल का है और उसके हायर एजुकेशन के लिए वो कुछ निवेश कर रहे हैं। और इनका गोल भी शायद रिव्यू, अच्छा इन्होंने, हाँ 1.5 करोड़ ही है, 17 साल है इनके पास, 1.5 करोड़
इनको लग रहा है कि इनफ होगा जो ये जमा करना चाहते हैं। और इनके पोर्टफोलियो में अभी है ईडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, 7-10 हज़ार का निवेश, ईडलवाइज का स्मॉल कैप अगेन 10,000 का निवेश यहाँ पर वो कर रहे हैं। सो 2 जगह निवेश कर रहे हैं 20,000 का। एंड इन 17 ईयर्स मिस्टर प्रभु वांट्स टू रीच कि भाई 1.5 करोड़ हो जाए, बेटा भी 1 साल का, 1 साल के बाद हायर एजुकेशन के वक्त उनके पास 1.5 करोड़ होने चाहिए। अमित? सिमिलर पर्सपेक्टिव प्रियंका। बातों से लग रहा है कि वो अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, और अगर वो विदेश भेजना चाहते हैं तो आज यूएस और कनाडा या यूके में पढ़ाई की कॉस्ट तकरीबन 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए है, या यूनाइटेड स्टेट्स में तो और ज्यादा है, वहां तो 3 करोड़ भी है। तो अगर वो उनको लग रहा है कि 1.5 करोड़ में ओवरसीज एजुकेशन हो सकती है, तो वो आज की डेट में 1.5 करोड़ है। 17 साल के बाद अगर मैं उस पर 10% की इन्फ्लेशन लगाऊं, अगर 10% की इन्फ्लेशन मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि 5% रुपी डॉलर का डिप्रिसिएशन होता है और 5% वहां पे एजुकेशन इन्फ्लेशन होती है। तो 10% की अगर इन्फ्लेशन है तो 17 साल बाद वो प्रोग्राम जो आज 1.5 करोड़ कॉस्ट करता है वो 7 करोड़ 58 लाख कॉस्ट करेगा। उसके लिए उनको अबाउट 99,480 या तकरीबन 1 लाख रुपए की एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी। तो ये तो हमारा एजम्पशन ये है कि आज उस कॉस्ट का नंबर 1.5 करोड़ है, लेकिन अगर उन्होंने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन की हुई है और उनको लगता है कि 17 साल के बाद वो कॉस्ट 1.5 करोड़ होगी ना कि आज, तो उनको एसआईपी बहुत कम करनी पड़ेगी। फिर तो उनको, मैं क्विकली ये नंबर वैलिडेट करके आपको बताता हूँ, फिर तो उनको करीब 18 या 20 हज़ार की एसआईपी करनी पड़ेगी, एज्यूमिंग कि 14 से 16% उनके पोर्टफोलियो में ग्रोथ है। तो 18 से 20% की एसआईपी वर्सेस 1 लाख की एसआईपी क्या डिटरमिन कर रहा है कि वो जो कॉस्ट फैक्टर है वो आज का है या 17 साल के बाद का है। दूसरा, इंडिया में तो कोई एजुकेशन 1.5 करोड़ कॉस्ट नहीं करती, जितना मैं समझता हूँ। इंडिया में तो आप विद इन अ करोड़ हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी टॉप क्लास प्राइवेट कॉलेज हो। तो मेरा अनुमान है कि वो उनको विदेश की एजुकेशन कराना चाहते हैं। बस उनको कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा अवेयर कराना है, और इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन चोजन स्कीम्स आर गुड परफॉर्मिंग स्कीम्स, सो ही कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन देम अगर उनका उसमें एक्सपीरियंस है। लेकिन थोड़ी सी अमाउंट आपको जो है सिप की अपनी बढ़ानी होगी, और हमारे एक्सपर्ट लगातार हमारे शो में स्टेप अप करने की भी सलाह देते हैं, जिसमें आपने जो सिप शुरू की है उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहेंगे, इंक्रीमेंट उसमें लाते रहेंगे। बट विक्रम जी, आपको शायद थोड़ा और ज़्यादा अमाउंट की सिप करने की ज़रूरत है अगर इफ़ यू वांट टू रीच टू 1.7 करोड़।